एक रिसर्च के मुताबिक 86% ऐसे बिजनेसेस है जो 6 मंथ्स में बंद हो जाते हैं। कितना डिफरेंस आ जाता है बंदे के माइंडसेट में, एज ए जॉब माइंडसेट में और एज ए बिजनेसमैन माइंडसेट में। टोनी गैस्किंस ने कहा था ना कि इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर ओन। आपको क्या लगता है कि अगर किसी बंदे की 3 लाख वाली जॉब है और वो 1 लाख वाला बिजनेस स्टार्ट करता है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उसे अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने जॉब से स्टार्ट किया था ना। एलोन मस्क कितनी देर उसने पेपाल के साथ काम किया, उसके बाद फिर उसने अपना एक्स स्पेस और टेस्ला वगैरह सारा किया और ही इज अ ट्रिलियनेयर। Anas Sheikh is a digital marketing strategist and founder, helping businesses grow their online presence through result-driven social media marketing, content creation, branding, and lead generation strategies. He has worked with clients across multiple industries, including real estate, beauty, immigration, e-commerce, restaurants, and corporate services. Today, he joins us to share his insights on entrepreneurship and job opportunities, and how young professionals can choose the right path, whether building their own business or growing in a career. मसला ये है कि कोई उठता है सुबह, वो सुबह उठ के देखता है इंस्टाग्राम पे कोई लैम्बोर्गिनी के साथ स्नैप्स बना रहा है, कोई अपने दुबई के ऑफिस में बैठा हुआ है, कोई फॉरेन ट्रिप्स कर रहा है, किसी ने कॉफी शॉप में बैठ के अपनी स्नैप्स बनाई है और लिखा हुआ है आई एम लिविंग इन माय ओन ड्रीम्स। अब वो जो बंदा सुबह उठ के वो चीजें देख रहा है, उसे 9 to 5 जॉब कैसे पसंद आएगी? आपको क्या लगता है कि 2026 में हमें कौन सी ऐसी स्किल्स सीखनी चाहिए जो आने वाले टाइम में हमें बैक कर सकेंगे? जब आप जॉब कर रहे हैं ना, तो आपको एक टेंशन है कि मैंने ये काम करना है, काम करके मेरे पास महीने के आखिर में पैसे आ जाने और मैंने ये अपने एक्सपेंस वगैरह कर लेने। जब आपने बिजनेस करना है ना, आपने देखना है मैंने सेल्स भी लानी है, मैंने पे रोल्स भी देखने हैं, मैंने मार्केटिंग भी देखनी है। अगर कोई बंदा इतनी डिस्कशन सुनने के बाद वो ये सोच रहा है कि मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस, तो क्या आप उसे एडवाइस करेंगे? सिंपल 3 सवाल है मेरे उससे। पहला सवाल ये है कि क्या मैं रिजेक्शन हैंडल कर सकता हूँ। सेकंड थिंग, क्या वो अपनी जॉब की गारंटी के बगैर काम कर सकता है। थर्ड थिंग, वेरी मोस्ट पावरफुल थिंग, आपको क्या लगता है कि अगर कोई किसी बंदे की 3 लाख वाली जॉब है और वो 1 लाख वाला बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उसे अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? देखें इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि हमारा जो नीश है वो क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक आईटी कंपनी में 3 लाख की जॉब कर रहा हूँ। अब उसमें मुझे जो अमाउंट मिलेगी आफ्टर अ मंथ वो 2.5 लाख होगी, हमारे सारे एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के। दैट इज़ अ हैंडसम अमाउंट। और अगर मैं उसी जॉब उसी नीश में किसी बिजनेस की बात करूं और वो मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उसमें मैंने री इन्वेस्टमेंट भी करनी है, उसी में मैंने अपने एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, उसी में मैंने अपनी जो बाकी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो कवर करने हैं। अब उसमें सवाल ये आता है, आया कि कल को वो बिज़नेस जो मुझे अभी 1 लाख दे रहा है, क्या आफ्टर 6 मंथ्स यही बिज़नेस अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चलूँ तो ये मुझे कल 3 लाख दे सकता है, और आफ्टर 6 ईयर्स क्या ये मुझे 10 लाख दे सकता है? तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नीश और योर स्ट्रैटेजी कि आप इसको किस तरह से लेकर चलते हैं। और अगर इफ़ यू डोंट हैव एनी प्लान एंड और आपके दिल में उसको लेके रिस्क है बहुत ज़्यादा, तो बिजनेस इज़ नॉट फॉर यू। 250 या 3 लाख वाली जॉब इज़ बेस्ट फॉर यू। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया सोशल मीडिया ने जी। तो आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप हर बंदे के लिए है? असल में ना कामरान भाई, इसमें ना बहुत बड़ा मसला ये है कि कोई उठता है सुबह, वो सुबह उठ के देखता है इंस्टाग्राम पे कोई लैम्बोर्गिनी के साथ स्नैप्स बना रहा है, कोई अपने दुबई के ऑफिस में बैठा हुआ है, कोई फॉरेन ट्रिप्स कर रहा है, किसी ने कॉफ़ी शॉप में बैठ के तो अपनी स्नैप्स बनाई हैं और लिखा हुआ है आई एम लिविंग इन माय ओन ड्रीम्स। अब वो जो बंदा सुबह उठ के वो चीज़ें देख रहा है, उसे 9 to 5 जॉब कैसे पसंद आएगी? ये तो है। तो इसके पीछे की रीज़न ये है कि सोशल मीडिया ने ग्लोरीफाई तो किया, लेकिन उसने उस एंटरप्रेन्योर की 10 साल की मेहनत नहीं बताई कि उसने कितने प्रोजेक्ट्स फेल हुए। भाई मैंने अभी तक जितनी मेरी रिसर्च है या चीज़ें हैं, मोस्टली लोग तो ये चीज़ें रेंट आउट करके अपना सोशल मीडिया सिर्फ ग्लोरीफाई करने के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि यार इस जैसी लाइफ में गुजारना चाहता हूँ। एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल वही पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा 9 to 5 जॉब कर रहा है, वो सारी चीज़ें देख के किस तरह से अपनी जॉब को पसंद करेगा? वो तो कहेगा कि मैंने भी ये सारी चीज़ें करनी है, मैंने भी फॉरेन ट्रिप्स करने हैं, मैंने भी हर जगह जाना है। आपको लगता है कि 9 to 5 जॉब ये चीज़ें करवा सकती है बंदे से? बिल्कुल नहीं करवा सकती, लेकिन अगर आप वो छोड़ देते हैं, आपके पास स्किल नहीं है, आप खुद पैसा लगा के स्किल सीखेंगे, तो इससे बेहतर यह है कि आप कोई जॉब करें। जॉब में ये होता है कि आप कंपनी आपको स्किल इंप्रूव करने के पैसे दे रही होती है, सही है, शॉर्ट टर्म में। सही। तो ये है कि आप अपने आप को भी इम्प्रूव करते हैं, आपको पैसे भी मिलते हैं, और आप जब आपको लगे कि आप अच्छी सेल्स कर सकते हैं, आप एक अच्छी मतलब आपके पास ऐसा स्किल सेट है कि आप एक वेल सेटल्ड बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं,
then you can. अच्छा अंश भाई, आपको क्या लगता है कि 2026 में हमें कौन सी ऐसी स्किल्स सीखनी चाहिए जो आने वाले टाइम में हमें बैक कर सकेंगी? देखिए आजकल AI का दौर है और मेरे ख्याल से AI की स्किल्स जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ वीडियो, इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, किसी भी जगह किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, अगर आप खुद को AI के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इवॉल्व कर रहे हैं तो यू आर द विनिंग पर्सन इन 2026. स्पेसिफिकली बात की जाए, कोई ऐसी 2-3 गिन के स्किल आपको बतानी हो तो वो कौन सी होंगी? AI ऑटोमेशन, ओके, वेब डेवलपमेंट इन AI. तो ये चीज़ें आपको जो है वो काफ़ी, मतलब आप कह रहे हैं कि AI की इंटीग्रेशन आपकी हर काम में होनी चाहिए जो भी एग्जैक्टली आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए आप AI का यूज़ करें और आप मजीद आइडियाज़ की तरफ जाएं ताकि आपका काम AI जो है वो सारा ऑटोमेट करे और आप मजीद जो है वो अगर आप अपनी राय पेश करना चाहें तो कंपनीज कैसे ग्रो कर सकती हैं AI को यूज़ करते हुए? देखें आप पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं उसमें बहुत कम कंपनीज हैं जो AI का यूज कर रही हैं क्योंकि पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू. अब हमने भी काफी देखा है कि AI को ग्लोरीफाई तो बहुत किया जा रहा है लेकिन जो इसके इतने महंगे टूल्स हैं एग्जैक्टली वो कम ही कंपनियां बाई करती हैं. बिल्कुल ऐसी है. मेरी रिसर्च के मुताबिक 95% कंपनीज AI को यूज नहीं कर रही. फिर जब कल को वो कंपनीज बंद हो जाएंगी या वो लोग ले ऑफ्स करेंगे अपने एम्प्लॉयज को तो कोई ये नहीं कहेगा कि हमने AI के मुताबिक अपने आप को इवॉल्व नहीं किया. हर बंदा कहेगा कि AI ने जॉब्स खा ली हैं. जब कैलकुलेटर आया तो किसी ने ये नहीं कहा कि मैथमेटिशियंस खत्म हो जाएंगे बल्कि मैथमेटिशियंस ने अपने आप को इवॉल्व किया कैलकुलेटर के साथ. इसी तरह जब इंटरनेट आया तो किसी ने ये नहीं कहा कि न्यूज़पेपर जो है वो खत्म हो जाएंगे सही, बल्कि उन्होंने अपने आप को डिजिटलाइज किया हर चीज में. तो इसी तरह जो बंदा आज के दौर में अपनी ही स्किल को AI के साथ बढ़ाएगा वो कामयाब होगा. AI कभी भी जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगी. एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. आपने देखा होगा जब से ये AI बहुत ज्यादा इन हो रही है जॉब्स बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही. तो AI के पर्सन बहुत ज्यादा हायर हो रहे हैं. तो ये नहीं कहा जा सकता कि AI जो है वो जॉब्स रिप्लेस करे. अच्छा हंस भाई, यहाँ पे मेरा सवाल है कि जॉब को लोग इतना अंडररेटेड वैसे क्यों लेते हैं? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है. देखें मेरे दोस्त हैं वो डॉक्टर हैं, उनको 5-6 साल हो गए अपने एक्सपीरियंस में. तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छी जो है वो सर्जन है और वो वेल सेटल्ड है तो वो जॉब कर रहे हैं. अब उसमें फेलियर क्या है? आप देखें कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसने जॉब से स्टार्ट किया था ना. जॉब से स्टार्ट करके एलोन मस्क कितनी देर उसने पेपाल के साथ काम किया, उसके बाद फिर उसने अपना एक्स स्पेस और टेस्ला वगैरह सारा किया और ही इज अ ट्रिलियनेयर राइट नाउ. अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि वो ट्रिलियनेयर वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सन बने. तो जॉब को अंडररेट क्यों किया जा रहा है? अगर एक बंदा 3-4 लाख रुपए एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, गाड़ी पे आता जाता है, उसका अच्छा घर है, अपना घर है, वेल सेटल्ड है, तो वो अपने घर जाके खुश है. तो उस मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है. लेकिन आपको मुझे भी यही लगता है कि हर बंदे ने ना सक्सेस को पैसे के साथ इन्वॉल्व कर दिया, ना कि अपनी डेली लाइफ की खुशियों के साथ. मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं, 3 लाख सैलरी कमा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप घर पे जाते हैं, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को टाइम दे रहे हैं और आपकी जिंदगी ठीक जा रही है, तो फिर क्या जरूरत है बिजनेस? असल में मसला ये है, लोगों ने जो नैरेटिव बनाया माइंड में वो ये है कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्रीडम देता है, जो कि बिल्कुल गलत नैरेटिव है. अगर आप आज आपका अपना बिजनेस आपका फ्रीडम देता है? बिल्कुल नहीं. आप आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब आप जॉब कर रहे हैं ना तो आपको एक टेंशन है कि मैंने ये काम करना है, काम करके मेरे पास महीने के आखिर में पैसे आ जाने और मैंने ये अपने एक्सपेंस वगैरह कर लेने. जब आपने बिजनेस करना है ना, आपने देखना है मैंने सेल्स भी लानी है, मैंने पे रोल्स भी देखने हैं, मैंने मार्केटिंग भी देखनी है, मैंने सोशल्स भी देखने हैं, हर तरह की टेंशन मैंने. और वो जो मेरी 9 to 5 जॉब थी वो मेरी 24 आवर्स की जॉब हो जाएगी. और जो जॉब वाला पर्सन है वो सैटरडे संडे फ्री रहता है. लेकिन जो होगा बिजनेस वाला, सैटरडे संडे उसके माइंड में 100 आइडियाज चल रहे होंगे कि मैंने मंडे को जाके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग्स करनी है, हमारे पास ये आइडियाज़ हैं, हम ये कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात, जॉब में अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट चला जाता है तो जॉबियन क्या कहेगा, ठीक है कोई और ले आएंगे तो हम कर लेंगे काम. लेकिन जो प्रेशर बिजनेसमैन के माइंड में आता है कि हाँ ये क्यों गया, कहाँ फ्लॉ था, कहाँ हमने गलती की और फिर प्रोजेक्ट क्यों क्लोज हुआ, ये सारी टेंशन्स जो है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि फ्रीडम देती है जॉब जो है. नो डाउट आप जब एक अच्छे स्केल पर पहुंच जाते हैं तो आपको फ्रीडम इस तरह मिलती है कि आप अपने घर वालों को टाइम दे पाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 10 साल की मेहनत करनी पड़ती है जो कि कोई नहीं देखता. हर बंदा यही देखता है कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट करूं, 6 महीने बाद मेरे पास जो है ना दुबई के पैसे आ जाए. लगता है कि कितना एस्टिमेटेड टाइम होना चाहिए अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइम उस बिजनेस को देना चाहिए कि जिससे
जिसके रिजल्ट के बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि यार मुझे वापस जॉब करनी चाहिए या इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए? देखें, एक रिसर्च के मुताबिक 86% ऐसे बिजनेसेस हैं जो 6 मंथ्स में बंद हो जाते हैं, लेकिन एट लीस्ट 3 years का टाइम हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। देखें, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो जो टर्नओवर का टाइम रखते हैं कि हमारा ब्रेक इवन होके हमें प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, वो 5 साल का रखते हैं। तो हमें एट लीस्ट 3 साल का माइंड में रखना चाहिए कि हम एक ऐसे स्केल पर पहुंच सकें कि हमारे एम्प्लॉयज भी हों, हम उनको चला भी रहे हों और हमारी भी एक इनकम स्टेबल हो। फिर तो अंश भाई ये तो उस बंदे का काम हो गया जिसके पास ऑलरेडी पैसे होंगे। कोई मेरा जैसा बंदा है जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि 5 साल इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए फिर क्या? नहीं, अच्छा, इसमें 1-2 चीजें हो रहा है। मतलब ये नहीं कि आपने 3 years इन्वेस्ट ही करते रहना है, आपको उससे प्रॉफिट आता है, लेकिन ये नहीं है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। का नहीं आता कि एग्जैक्टली जिस लेवल का लोग सोच रहे होते हैं। क्योंकि आजकल आप देखें 20 साल का बच्चा क्या उठ के कहता है मैंने 50 करोड़ कमा लिया, मैंने लैम्बोर्गिनी, ये टिकटॉकर सारे इधर इकट्ठे। तो ये हमारा माइंडसेट फिर हम नहीं देखते हलाल है हराम है, फिर हमने कहना है बस हमने पैसा कमाना है जैसे भी। लेकिन अंश भाई मुझे तो लगता है कि अब मैंने काफी लोगों से मुलाकात की है, काफी लोगों से मिलता रहता हूँ और बाकी मामलात भी हैं कि जो असल बिजनेसमैन है ना, उसकी ग्रोथ एक लिमिटेड सी exactly, मैंने बिल्कुल ऐसी। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे उसी बिजनेसमैन को देखेंगे ना, बिल्कुल ऐसी, उससे अमीर बंदा नहीं कोई लगेगा। देखें, आप उससे एक जो है ना क्वेश्चन करें कि अगर तुम अपना सोशल मीडिया बंद कर देते हो तो क्या तुम्हारी इनकम यहीं पर स्टेबल रहेगी? अगर वो कहते हैं नहीं, तो फिर वो बिजनेसमैन नहीं है, वो टिकटॉकर है। और अगर वो कहते हैं कि हाँ मेरी रहेगी, बल्कि मैं ज्यादा टाइम अपने बिजनेस को देके ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, तो ही इज अ बिजनेसमैन, और वो बाकियों को भी इंस्पायर कर रहा है कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं इस अच्छे स्केल पे आ गया। आपको क्या लगता है कि रियल सक्सेस में और सोशल मीडिया की सक्सेस में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। रियल सक्सेस, मैं वही आपको जैसे मैंने पहले बताया कि रियल जो सोशल मीडिया पे सक्सेस दिखाई जाती है वो सिर्फ ये होती है कि हम जो है ना एक बहुत बड़े जकूजी बाथ में बैठे हुए हैं और हम स्नैप्स बना रहे हैं गोरियों के साथ, फॉरेनर जो है ना ट्रिप्स कर रहे हैं। लेकिन वो 10 साल की मेहनत तो किसी ने नहीं दिखाई कि मैंने सारी रात जाग के प्रोजेक्ट पे काम किया है, मैंने सारी रात जाके क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स की हैं। मैंने भाई यहाँ पे मेरा एक सवाल है, आपको लगता है कि जो बंदा वाकई इस तरह की मेहनत करके कुछ बना होगा वो इस तरह की हरकतें कर रहा होगा सोशल मीडिया? बिल्कुल नहीं करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये है कि आजकल मीडिया का भी दौर है, हर बंदे को इन भी रहना पड़ता है। आप एक चीज नोट करेंगे, पूरे पाकिस्तान में, इवन पूरी दुनिया में जो बहुत बहुत बड़ी कंपनीज है ना, उनके सीईओज के अकाउंट्स डेड हैं, बहुत कम उनकी प्रेजेंस है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो मैंने भी रियल बिजनेसमैन देखा है ना, वो ये नहीं सोचता कि यार मेरी सोशल प्रेजेंस है नहीं है, उसका फोकस सिर्फ अपने बिजनेस की तरफ है कि यार मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि मेरा सोशल मीडिया ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं ओके हूं, मुझे नहीं फर्क है। मैंने ऐसे बहुत से बिजनेसेस देखे हैं, हमारे सियालकोट के कुछ जानने वाले हैं, उनका अरबों खरबों का बिजनेस है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं है। और वो जब हम उनको कहते हैं ना कि यार आप करें, क्यों नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे आना चाहिए आपको मजीद आगे, कहते नहीं हमें जरूरत ही नहीं, हमारा काम ठीक चल रहा है। मुझे लगता है कि ये ना फिर कुछ जो पुराने ट्रेडिशनल वाले लोग हैं ना, वो समझ उस चीज की तरफ नहीं पे जाने का हमें फायदा ही नहीं है हमारा जो एक। लेकिन आपको लगता है कि सोशल मीडिया से पे आने से बंदे की इनकम में 2x की ग्रोथ हो सकती है? सर 10x की हो सकती है। उसकी रीजन ये है कि आजकल हर बंदा सोशल मीडिया पे है। पुरानी जनरेशन की बात की जाए तो वो नहीं है, वो पुराने बिजनेसमैन है, वो पुराने ताजिर लोग हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अब जो लोग बिजनेस हाइप क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आज एक कैफे ओपन होता है, उस पे 10 इन्फ्लुएंसर्स को फेंकें और अगले दिन वो पूरी टिकटॉक इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स पे चल रहा होगा कि एक कैफे। तो ये किसी भी बिजनेस के लिए आजकल बहुत ज़रूरी हो गया सोशल मीडिया, क्योंकि हर पर्सन अब बाहर जाना पसंद नहीं करता, सिर्फ आउटिंग के लिए पसंद करेंगे। उन्होंने कोई शॉपिंग करनी है, कोई चीज़ परचेज करनी है, कुछ भी करना है, वो कहेंगे कि हाँ हमें घर बैठे हर चीज़ मिल जाए ताकि हमें ज़्यादा मसला ना हो और हमें पसंद की चीज़ मिले। और तो किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, मॉल्स हैं, हमारी IT इंडस्ट्री है, किसी कोई भी शॉप है ना, तो अगर उसे डिजिटलाइज कर लेता है तो उससे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हम कैसे अपने बिजनेस को, मतलब फिजिकल बिजनेस को सोशल मीडिया पे लाना स्टार्ट कर सकते हैं? कि पोस्टिंग, स्टैटिक पोस्ट, वीडियोस या कंटेंट, या किस तरह हम अपने अगर बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करना हो सोशल मीडिया पे लेके आना, तो क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए? अच्छा, पहले तो ये होता था कि लोग स्टैटिक बहुत ज्यादा पोस्टिंग करनी और आना, लेकिन अब AI है, स्टैटिक पोस्ट बिल्कुल डेड हो चुकी हैं। अच्छा। और इवन मैं कहूँगा कि ऑर्गेनिक कंटेंट ही डेड हो चुका है। अच्छा। तो उसके लिए जरूरत ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा UGC पर काम करें। सही। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे रियल फेसेस सोशल मीडिया पर आए। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना,
तो फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी का कोई रेस्टोरेंट है, वो पीआरस लेता है, मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स को बुलाता है, उनको बुला के उनसे शॉट आउट लेते हैं, कोलैबोरेशंस करवाते हैं। किसी की कोई स्टूडियो है, क्लॉथिंग स्टूडियो, वो उसको बुला के तो उसको वेयर करवा के अपने अकॉर्डिंग उसको सारा करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो हमारी यूथ पसंद करती है। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, हमारी जो यंगस्टर फीमेल्स हैं 18 to 35 ईयर्स की जो फीमेल्स हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल तो इसमें हर बंदे के पास एक्सेस है, बस वो जो चीज नजर आ रही है वो चाहते हैं ये बाय। बिल्कुल, क्योंकि अब हर पर्सन डेली तो नहीं जा सकता। अब किसी ने, अब कुछ लोगों ने माइंड में ना सेट किया होता है कि हमने महीने में 2 सूट लेने ही लेने। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनका फिर ये होता है कि वो मार्केट नहीं जा पाते, तो उन्होंने फिर सोशल मीडिया के वो पेजेस जो हैं वो सारे फॉलो किए हुए हैं, वो जाके देखते हैं, आर्टिकल पसंद आता है तो वो ऑर्डर कर लेते हैं। मतलब तो आपका कहने का मकसद है कि हर बंदे को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी चाहिए जो भी बिजनेस में। ये पोस्टिंग और ये चीजें, एनिमेशंस, इनसे निकलें, आप रियल फेसेस लेकर आए और लोगों को एक वैल्यू दें कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन है, क्रेडिबल पर्सन है जो अपने काम। और एक और चीज, आप अपनी गूगल पर प्रोफाइल बनाकर बहुत सा बिजनेस ले सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से बिजनेसेस को जानता हूँ, यूएस में हमारे क्लाइंट्स ही हैं जो सिर्फ लोकल बिजनेस करके ना अपनी जीएमबी की प्रोफाइल बनाकर करोड़ों का बिजनेस ले रहे हैं। ये समझाएं कि ये कैसे हम इसको स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हैं, काइंडली इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें। मैं बिल्कुल बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए आपके पास एक फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए, आपके पास एक वेबसाइट हो, आपके पास सोशल मीडिया के अकाउंट्स हो, आपके पास नंबर हो, बिजनेस नंबर। ये सारी चीजें जब हैं तो इसके अलावा आपका कोई पैसा नहीं लगना इस पे। अच्छा, आपने जस्ट गूगल प्रोफाइल पे जाना है, उस पे अपनी सारी चीजें जो उनका डाटा होगा वो उसमें डालने और उसको सबमिट करवा देना है। वो आपसे 1-2 दिन की वेरिफिकेशन लेंगे और उसे डन कर देंगे। फिर उसमें आपने अपने ही बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट डालते जाना है। कंटेंट में क्या होगा, कोई पिक्चर्स डाल दी, कोई वीडियोस डाल दी, कोई टेक्स्ट डाल दिया, कोई पोस्ट डाल दी, ये हो गया इस बिजनेस। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, यानी आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है जो आपने की, और एट दैट टाइम आफ्टर 6 months, आफ्टर एन ईयर आप इतना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि मुझे अपनी जीएमबी की प्रोफाइल बंद करनी है। अच्छा अंश भाई, ये वैसे मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ आप से कि जीएमबी से भी हम इतना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि मोस्टली बिजनेसेस भी इस चीज़ को नहीं जानते होंगे कि हमें इस तरफ भी जाना चाहिए और इससे भी हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। असल में ना हमारे जो यूएस के बिजनेसेस हैं, और वो तो मोस्टली चल ही जीएमबी पर रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस भी है, लेकिन वो बहुत सा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं जीएमबी से। अगर आप बाहर सर्विस बेचना चाहते हैं ना कोई, तो आईटी के लिए मेरे सब जो भाइयों हैं उन सब के लिए मशवरा है कि यूएस में जीएमबी को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उधर बहुत इस चीज़ का काम है। और जहाँ तक आपका सवाल है, पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि किस चीज़ का चल रहा है। इवन दो हमारे पाकिस्तान में 50% लोगों की वेबसाइट ही नहीं बनी हुई। नहीं, अगर आप मुझे बेसिक से समझाएं, मतलब सिर्फ बेसिक एक छोटी सी लाइन में समझाएं, हम जीएमबी से जनरेट कैसे करेंगे बिजनेस? जनरेट सर्च करेगा आपको। एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल किसी का सैलून है, वो सर्च करेगा बेस्ट सैलून नियर मी, तो आपने देखा होगा वेबसाइट से ऊपर कुछ रिजल्ट्स आते हैं जिसके ऊपर आपके रेटिंग्स भी आ रही होती है, उसमें आपकी जो प्रोफाइल होगी वो टॉप पर आएगी, तो हर बंदा वहां से डायरेक्ट कॉल करेगा आपको। तो मुझे लगता है कि ये तो पाकिस्तान में इजीली कोई भी बंदा मतलब टॉप पे आ सकता है, क्योंकि मोस्टली लोग तो इसको जानते ही नहीं। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है बेसिकली कि हम लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। उधर यूएस में, यूके में इतना कंपटीशन बन चुका है कि लोग लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ जीएमबी पर खर्च कर रहे हैं। उनकी फिर उसमें एड्स भी चलती हैं जीएमबी की ही पर्सनली। पाकिस्तान में तो एड बिल्कुल फेल होगी, क्योंकि लोग वैसे ही नहीं काम कर रहे, तो एड पे तो बहुत ज्यादा फिर जो है ना आ जाएंगे। अच्छा अंश भाई, जिस तरह भी आपने एड की बात की, हम सोशल मीडिया पे डिफरेंट तरह के एड्स देखते हैं, किसी प्रोडक्ट्स के और बाकी चीज़ों के। आपको लगता है कि कोई बंदा अगर ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है, वो मतलब थोड़ा ग्रो कर पाता है ऐड की बनिस्बत कि ऐड पे हमें स्पेंड करना भी चाहिए या नहीं? ये डिपेंड करता है हमारे बिजनेस पर। अगर हम बिल्कुल स्टार्टअप है तो हमें अपने एड्स के थ्रू लोगों को बताना पड़ेगा कि व्हाट वी आर एंड व्हाट वी ऑफर। अगर वो चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं, हमारे पास एक एंगेजमेंट का स्टेबिलिटी आ जाती है कि हमारे पास डेली का 20,000 व्यूज़ आ रहा है हमारे ऑर्गेनिक कंटेंट से, फिर हमें ऐड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि हम मज़ीद इन्फ्लुएंसर्स ऐड करें, मज़ीद ऐसे फेसेस ऐड करें जिनको लोग जानते हैं। जी, आपने बार बार काफ़ी दफ़ा इन्फ्लुएंसर्स की बात की, तो आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं इन्फ्लुएंसर किसी भी चीज़ का। अगर आप फूड व्लॉगर्स को देखें, आप उनसे एक छोटी सी रील भी बनवा रहे हैं ना, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, हालांकि आपकी छोटी सी दुकान है। बिल्कुल ऐसे। तो आपको क्या लगता है कि अगर मेरे जैसा बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है,
उसको स्टार्टिंग में किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए कि वो अपनी इतनी वैल्यू बना ले कि उसे इतने ज़्यादा पैसे इन्फ्लुएंसर्स को ना देने पड़े? यार देखें, इसमें सबसे बेहतरीन ये है कि फिर आप खुद सामने आए। सही है। आप कंटेंट ऐसा मजे का दें कि आपको इन्फ्लुएंसर की जरूरत ना पड़े। 10 महीने बाद, 1 साल बाद आप खुद इन्फ्लुएंसर बन जाए, लोग आपको बुलाएं कि यार आके मेरे लिए वीडियो बना दो। बिल्कुल ये होता है। एक बंदे ने अपने लिए काम स्टार्ट किया, सेकंड कप कॉफी आप पाकिस्तान में कौन लेके आया? कोई बंदा नहीं था जानता। एक बंदा था जो आके वीडियोस बनाता था, अब उसका चेहरा कोई नहीं है यहाँ, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अच्छा। जिसने सेकंड कप कॉफी यहाँ पाकिस्तान में एक हाइप क्रिएट की उसकी, लेकिन आज सेकंड कप कॉफी को हर बंदा जानता है। बिल्कुल। तो ये है कि फिर वही बात, रियल फेस जो है वो हमेशा आपके बिजनेस को ग्रोथ देगा। सही है। तो अगर किसी एक स्मॉल बिजनेस को टारगेट करते हैं और उसकी आप मुझे ग्रोथ के फैक्टर्स बताएं कि किस तरह हम उस बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। जस्ट लाइक क्लॉथिंग ब्रांड लगा लें, मैं एक क्लॉथिंग ब्रांड बनाता हूँ, अब मुझे प्रॉपर ब्रेकडाउन दें कि मैं उसको कैसे स्केल कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले तो मैं आता हूँ सोशल मीडिया की तरफ। सही। अगर आप कहेंगे ना कि मेरा क्लॉथिंग ब्रांड है और मैं उस पर स्टैटिक पोस्टर लगाऊंगा, कंटेंट लगाऊंगा, दैट इज फेल। सही। आपने उसमें क्या करना है, आपने शूट्स करवाने हैं अपने क्लॉथिंग के, आप खुद भी कर सकती हैं, अगर फीमेल है तो वो खुद करें और इसे सोशल मीडिया पे अपलोड करें। सही है। अच्छा, दूसरी चीज एक चीज सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, कि स्टार्टिंग में एस्थेटिक्स मैटर करते हैं या आपकी पोस्टिंग मैटर करती है? पोस्टिंग डेड है, टू बी वेरी शॉर्ट, पोस्टिंग बिल्कुल डेड है। आप पेज को जितना स्लीक और एस्थेटिक लेके चलेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। आपने स्टार्ट से शूट स्टार्ट किया अपने क्लॉथिंग ब्रांड के लिए, आपने ये नहीं देखना कि मुझे अभी रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, आपने कंसिस्टेंसी, बिजनेस कंसिस्टेंसी का नाम है, इसमें अनसर्टेनिटी आती रहती है। तो काफी लोग फिर परफेक्शन के चक्कर में ना वो भी तो हो जाते हैं कि नहीं यार ये परफेक्ट नहीं बनी, मैं फिर करूंगा, फिर अपलोड करूंगा। हाँ नहीं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप परफेक्शन रखें लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रखते हैं। आपको लगता है अगर ये चीज़ नहीं ठीक बनी, आप उसको स्किप कर दें, एक अच्छी चीज़ बनाएं और फिर उसके साथ आएं। मोस्टली ये होता है, आप अक्सर सोशल मीडिया के पेजेस देखते हैं ना, उस पर 10, 12, 15, 20, 25 पोस्टें होती हैं, फिर लोग डेड कर देते हैं, नहीं यार बिजनेस नहीं आ रहा। दिस इज वेरी वेरी प्रोफेशनल जो है ना कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि इसमें जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो ये होता है कि हर बंदा चाह रहा होता है कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट करूं, कल मेरे पास पैसे हों, लेकिन ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं ना है। आपको किसी भी चीज़ में ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आप अपना कंटेंट अपलोड करते रहें, मजीद आर्टिकल्स निकालते रहें, एक दिन ऐसा लाजमी आएगा कि आपकी रील पर 50,000 व्यूज़ आएंगे और वो 50,000 व्यूज़ आपको फॉलोअर्स भी देंगे, आपको इंगेजमेंट्स भी देंगे, आपको सेल्स भी देंगे। नेक्स्ट चीज़ डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट में पावर है तो दुनिया की कोई ताकत उस प्रोडक्ट को सेल करने में जो है ना वो नहीं हो सकता। डजेंट मैटर आपका कंटेंट क्या है, डजेंट मैटर आपका क्या चीज़, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है ना तो आपका कंटेंट अगर थोड़ा सा लो भी होगा ना तो प्रोडक्ट बिकेगी, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट ऐसी है जो हर बंदा ही दे रहा है और आपका कंटेंट भी फारिग है तो फिर आप नहीं चल सकते। अच्छा हंस भाई, अगर कोई बंदा इतनी डिस्कशन सुनने के बाद वो ये फैसला करने के लिए अब सोच रहा है कि मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस, तो क्या आप उसे एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं सिंपल 3 सवाल है मेरे उससे, बल्कि वो खुद से करे 3 सवाल। पहला सवाल ये है कि क्या मैं रिजेक्शन हैंडल कर सकता हूँ? सही है। क्योंकि बिजनेस में रिजेक्शन इज अ वेरी कॉमन थिंग। आपको क्लाइंट नहीं कह सकता, नहीं का वर्ड बिजनेस में बहुत जो है ना मैटर करता है। आपको क्लाइंट नहीं कह सकते, आपको इन्वेस्टर नहीं कह सकते, आपको मार्केट नहीं कह सकते कि नहीं मार्केट नहीं है। तो अगर वो इस चीज़ का, अगर मैं सादा लफ्ज़ में वो जिगरा रखता है ना कि वो इस चीज रिजेक्शन हैंडल कर सकता है, तो दिस इज फर्स्ट थिंग टू मूव फॉरवर्ड विद बिजनेस। सेकेंड थिंग, वो क्या वो अपनी जॉब की गारंटी के बगैर काम कर सकता है? यानी बिजनेस में ये है कि 6 महीने पैसे नहीं आए तो उस चीज़ में इस चीज़ की विलिंग होनी चाहिए कि मैं, हाँ ठीक है 6 महीने 1 साल में इस चीज़ के बगैर रह सकता हूँ, क्योंकि जॉब में तो उसे पैसे आ जाने महीने बाद। तो अगर तो वो दूसरी चीज़ गारंटी के बगैर काम कर सकता है कि हाँ मैं 6 महीने 1 साल बियर कर लूंगा, सर्वाइव कर सकता है, दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, वेरी मोस्ट पावरफुल थिंग, सेल्स। उससे अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो सेल्स कर सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर सेल नहीं ना आती तो पहली दोनों चीजें बेकार है। उसकी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो सर्विस भी हो सकती है, एनीथिंग। अगर वो
सेल कर सकता है तो वो बाकी दोनों चीज़ों में भी माहिर होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कुछ दिन पहले हमारे पास एक क्लाइंट आए, वो कहते हैं कि मेरे पास आई हैव अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एक्सपीरियंस, यानी आप मेरे पास कोई लीड ले आएंगे ना, उसको क्लोज करना मेरे बाएं हाथ का खेल, मेरे चुटकियों का काम है। लेकिन जो मेरे एक्सपर्टीज नहीं है वो है कि मैं लीड्स नहीं ला सकता, मेरे पास लीड्स नहीं है। तो लीड्स ला के देना आपका काम है, सेल्स आगे मैं करूंगा। सही। तो अगर किसी के पास ये पावर है ना कि वो सेल्स कर सकते हैं और बाकी दो फैक्टर्स में पूरा भी है, तो भाईजान आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग आंसर, आपने तो ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आप लास्ट पे अपने बारे में बताएं कुछ कि हु इज अंस। अनस एक ऐसा लड़का था जिसके पास कोई स्किल नहीं थी, और मैं जामिया में पढ़ा हूँ, मैंने 7-8 साल पढ़ा है, और मैंने अपनी फैमिली में ही बहुत से लोगों से सुना, मेरे ब्लड के रिश्तेदार, उन लोगों ने कहा कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये मौलवी हजरात खाते पीते हैं, मैं दाढ़ी वगैरह रखी हुई है तो उन लोगों ने कहा कि ये कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोगों से मैंने बातें भी सुनी, इवन मैंने अपने घर वालों से, अपने अम्मी अब्बू से सुनी कि अब क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो आई वॉज टू मच फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन जो अल्लाह के प्लान्स होते हैं वो सबसे बेहतरीन होते हैं। आई गॉट अ कॉल सडनली, मैंने एक कॉल अटेंड की, लाहौर से कॉल थी कि हम आपको जॉब देना चाहते हैं। सही। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं कि वो, आई वॉज शॉक्ड, वो लोग इंटरव्यू नहीं थे लेना चाह रहे। अच्छा। वो कहते हैं कि हमने जो है आपकी प्रोफाइल देखी है एंड वी आर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। आप लोग जो है हमारे पास एग्जैक्टली मेरा नहीं इंटरव्यू हुआ पहली जॉब में। सही। उसके पीछे क्या था कि मेरी 7-8 साल की मेहनत थी जो मैंने की हुई। अब मैं किसी को ये बताऊं डायरेक्ट कि मेरा यार इस तरह हो गया, वो कहेगा नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मैंने ये मैं लाहौर का बता रहा हूँ, मैं गुजरांवाला से हूँ और गुजरांवाला मैंने पहले जॉब की है, तो मैं लाहौर की जर्नी बता रहा हूँ अपनी कि मेरी किस तरह से स्टार्ट हुई। तो जब ये हुआ, मैं लाहौर गया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो है वो ग्रो किया, इम्प्रूव किया, मैंने बहुत सी चीज़ों आगे सीखी। कंटेंट राइटिंग से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने एसईओ सीखी, फिर मैंने सेल्स सीखी, मार्केटिंग सीखी, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द सीईओ ऑफ डिविजन्स माय कंपनी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यूएस के और लोकल क्लाइंट सब देख रहे हैं, मेरी एक टीम है, और सेल्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो अच्छा हूँ। अच्छा अंश भाई, कितना डिफरेंस आ जाता है बंदे के माइंडसेट में, एज ए जॉब माइंडसेट में और एज ए बिजनेसमैन माइंडसेट में, कितना डिफरेंस आ जाता है? अच्छा, जॉबियंस का जो माइंड है ना, वो कुछ इस तरह से होता है कि हम पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है, तो वो उस चीज़ में अपने आप को ना बहुत बाउंड कर लेते हैं कि आना है यार, आके वही चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेवलपर है, वर्डप्रेस डेवलपर की अगर मैं बात करूं, वो सुबह आया है, उसने आके डैशबोर्ड खोल लेना है और सारा दिन वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड करके उसका दिमाग वहीं पर स्टक है, वो नई चीज़ें नहीं सीख पा रहा। यानी अगर कोई बंदा चाह रहा है ना कि मैंने इस चीज़ से निकल के बिजनेस करना है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो माइंड है उसी जगह पे स्टक है कि मैंने अपना आके काम करना है, घर चले जाना है, बच्चों के साथ टाइम गुजारना है। लेकिन अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है, उसका माइंडसेट क्या होगा कि मैं ये तो कर रहा हूँ, अब मैं ये देखूं कि मैं इस स्किल को बेच कैसे सकता हूँ आगे। इस स्किल को तो इम्प्रूव मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस स्किल में आगे बेच के मजीद अपना काम कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग, इन टर्म्स ऑफ योर ओन बिजनेस। आप अगर आपके पास प्रोजेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, अपनी टीम भी बिठा सकते हैं, वरना आप फ्रीलांस से स्टार्ट करके अपनी टीम एक जो है वो कर सकते हैं। तो माइंडसेट का फर्क है कि एक बंदा कह रहा है कि मैंने स्किल बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, और दूसरा बंदा कह रहा है मैंने अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। सही। अच्छा अंश भाई, व्हाट वाज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस डू यू हैव एवर गेट और रिसीव्ड? हमारे एक टीचर थे मेरे जामिया में ही, उन्होंने मुझे एक जो है ना एडवाइस की थी, दैट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल पीस इन माय लाइफ, और उसने मेरा बहुत जो है ना साथ भी दिया कि आप कोई एक स्किल पकड़ें और उस स्किल के प्रो बन जाएं। यानी पूरी दुनिया में अगर उस स्किल का नाम लिया जाए तो आपका नाम टॉप रेटेड हो कि हाँ यार इस स्किल में वो बंदा माहिर है। तो ये मुझे एक एडवाइस मिली जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, एंड मैं इस चीज़ में बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि मेरी जो फील्ड है मैं इसमें ऐसा नाम कमा सकूँ कि अगर उस नीश की बात की जाए, उस फील्ड की बात की जाए, तो आई विल बी द वन ऑफ देम। तो आपको लगता है कि आज के दौर में अगर आईटी फील्ड में कोई बंदा नंबर 1 बनना चाहता है तो वो आसान होगा, क्योंकि जितना कंपटीशन है, जितना एआई का दौर आ गया, रोज कोई ना कोई नया एआई टूल आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल चीज हो जाएगी? देखिए, हमारे जिम्मे मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ वो हमने करते रहना है, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है। अगर वो हमें इतना देना चाहेंगे कि हमारा, देखिए कोई भी हम यूथ है ना, हमें 3 चीज़ों का क्रेज है। सबसे पहले पैसा, बिल्कुल, दूसरा इज्जत, तीसरा शोहरत।
इज्जत जो है वो एक अलग चीज़ है कि मैं आपसे मिलो, आप मुझसे। शोहरत ये है कि दूसरे भी हमें हमारी स्किल से जानते हैं। इसमें मैं एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का लूँ, डॉक्टर सुहैल इकराम, वो रियल इस्टेट के, तो वो बंदा रियल इस्टेट में आके ऐसा छाया है कि अगर रियल इस्टेट की बात की जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि उस बंदे का नाम ना लिया जाए। बिल्कुल। तो इस तरह से हम, और वो बंदा अल्लाह ताला ने उसको कुरान से बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक तो उसका लगाव बहुत ज़्यादा था, तो उसको अल्लाह ताला ने कुरान से बहुत ज़्यादा नवाजा है। बिल्कुल। तो हमारे ज़िम्मे सिर्फ मेहनत है, बाकी अल्लाह ताला ने जो है ना। ओके अंस भाई, इन द लास्ट इफ यू वांट टू गिव एनी एडवाइस। देखिए, मैं यही एडवाइस दूंगा कि दूसरों की हाईलाइटेड रील्स देख के अपनी ज़िंदगी मत जिए। जॉब भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है अपनी जगह पर, और बिज़नेस भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है अपनी जगह पर। अपने आप को इस तरह ना डिफ़ाइन करें कि आप फाउंडर हैं या एम्प्लॉय हैं। अपने आप को इस तरह से डिफ़ाइन करें कि आप जब सुबह उठ रहे हैं तो आप खुश हैं या नहीं, आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं या नहीं, आपकी ज़िंदगी में सुकून है या नहीं। इंटरेस्टिंग। और वो टोनी गैस्किंस ने कहा था ना कि इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर ओन्स। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि अगर आप किसी के काम में भी मेहनत और डिग्निटी के साथ काम कर रहे हैं तो आप बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं। और अपनी ज़िंदगी को अपनी मुताबिक जीना और अपने मुताबिक अपने स्किल को चुनना, सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप यही है। थैंक यू अंस भाई, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइकवाइज। आप भी अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कोई गेस्ट आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो में आए तो उसको कमेंट में टैग भी कीजिएगा।